Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WSQ Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे इंस्टाग्राम एड्स का और समझेंगे कि इंस्टाग्राम एड्स किस तरीके से काम करते हैं. एक चीज के लिए हमको बिल्कुल क्लियर होना होगा, हमें पता होना चाहिए इस बारे में कि जो इंस्टाग्राम है वो फेसबुक का ही प्रोडक्ट, ठीक है, फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, फेसबुक ही ओन करता है इंस्टाग्राम को भी. और जो इंस्टाग्राम के ऊपर भी एड्स चलते हैं उनका कोई अलग से एड्स मैनेजर नहीं है कि इंस्टाग्राम का अलग से कोई एड्स मैनेजर नहीं है. आपको फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू ही इंस्टाग्राम के भी आपको एड्स रन करने पड़ते हैं. उनकी भी परफॉर्मेंस आपको यहीं पे दिखती, सारी चीजें आपको यहीं पे दिखती. हाँ, एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी कि इंस्टाग्राम के ऊपर हम दो तरीकों से ऐड चलाते हैं, इवन फेसबुक के ऊपर भी हम दो तरीकों से ऐड चलाते हैं. एक होता है वो बूस्ट पोस्ट वाला, मतलब अगर आप फेसबुक के पेज के ऊपर जाएंगे, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको ले जाके दिखाऊं और यहाँ मैं पैरेलल इंस्टाग्राम भी ओपन करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, तो आप देखोगे कि वहां पर आपको एक पोस्ट को बूस्ट करने का भी ऑप्शन दिखता है. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर आए, लेट्स सी ये इस वाले वर्जन में आपको दिखाएगा या नहीं दिखाएगा. तो मैं एक बार प्रोफाइल के ऊपर अगर वापस आ जाता हूँ, ठीक है, मैं प्रोफाइल के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी आपको नहीं दिख रहा है. ठीक है, मैं इसको इंस्पेक्ट करके छोटा करूंगा मोबाइल वाले में, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर जो फीचर्स हैं वो दोस्तों हमें मोबाइल वाले वेरिएशन में ही मिलती हैं, मान लें मोबाइल वाले वर्जन में ही मिलती हैं. तो मैं इसको मोबाइल वर्जन में एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, लेट मी रिफ्रेश दिस वंस. ठीक है, एक बार रिफ्रेश करके हम लोग इसको मोबाइल वर्जन में ले आते हैं. ओके, एक बार मैं इसको वापस इंस्पेक्ट करूंगा और इंस्पेक्ट करने के बाद ओके, हेयर इट इज. ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आईफोन 10 वापस एक बार करूंगा. ओके, और इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे ताकि ये फुल्ली जो है एक बार मोबाइल वर्जन में आ जाए. तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ इस पोस्ट के ऊपर और इस पोस्ट को ओपन करूँ मैं, तो यहाँ पर अभी आपको नहीं दिख रहा, वरना छोटा सा अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमोट का दिखेगा, जहाँ पर मैं कर्सर अभी मूव कर रहा हूँ प्रमोट का. तो इसको हम बोलते हैं कि एड्स तो हम रन कर रहे हैं बट थ्रू हम ऐप रन कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरीके से फेसबुक में भी अगर आप जाओगे तो उसमें भी आपको प्रमोट दिखेगा. मैं आपको गूगल पे इस चीज को दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, देखो, प्रमोट बटन फॉर इंस्टाग्राम, राइट, परफेक्ट, प्रमोट बटन फॉर इंस्टाग्राम, और मैं आ जाता हूँ इमेजेस में. ठीक है, तो अगर आप अभी अपने मोबाइल पे ही जाके देखेंगे तो ये आपकी ही पोस्ट के लिए होगा, ऐसा नहीं किसी दूसरे की पोस्ट को आप प्रमोट नहीं कर पाएंगे. तो अगर आपकी पोस्ट होगी तो आप प्रमोट कर सकते हैं, राइट. तो प्रमोट बटन, प्रमोट पोस्ट बटन मैं लिखता हूँ यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि हमें पोस्ट के ऊपर देखना है. तो मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर और थोड़ा सा जूम करता हूँ. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का आपको छोटा सा प्रमोट बटन दिख रहा है, यहाँ से भी आप एड्स रन कर सकते हो. ठीक है, बट यहाँ पर आपको बड़ी लिमिटेड सेटिंग्स मिलती हैं, बहुत ज़्यादा फुल सेटिंग्स आपको नहीं मिलती हैं. जितना पावरफुल फेसबुक का एड्स मैनेजर है उतनी सेटिंग्स आपको नहीं मिलती हैं. तो ये चीज़ हमें फेसबुक में भी मिल जाती है. ठीक है, फेसबुक में हम इसे बोलते हैं, फेसबुक में हम लोग इसे बोलते हैं बूस्ट पोस्ट. ठीक है, फेसबुक बूस्ट, ओके, पोस्ट. ठीक है, टिप्स मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार, यहाँ से बूस्ट पोस्ट में करता हूँ. ठीक है, तो आप देखोगे कि जो भी आप पोस्ट करते हो, जैसे ये पोस्ट की आपने, ठीक है, यहाँ पर आपको बूस्ट करने का एक छोटा सा ऑप्शन मिलता है. ये चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ. लेट्स गो टू WS क्यूबटेक फेसबुक पेज. मैं आ जाता हूँ एक बार WS क्यूबटेक फेसबुक पेज के ऊपर और यहाँ पर आपको बूस्ट का ऑप्शन मिलेगा. बट जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर यहाँ से आप करेंगे तो आपको एड्स मैनेजर जैसी पावरफुल चीजें नहीं मिलेंगी. आप बूस्ट पोस्ट तो कर लोगे, मतलब आपके जो एड है वो तो रन हो जाएगा, और ये इसलिए भी है ताकि वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ आता ही नहीं है, या कोई अब छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जिनको बड़ी ज़्यादा टेक्निकलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे-ऐसे चीज़ें रन कर सकते हैं. छोटे-छोटे जो ऑप्शंस हैं, मतलब यूज़र फ्रेंडली ऑप्शंस हैं, नए जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनके हिसाब से वो ऑप्शंस, तो उनको यूज़ करके वो अपना ऐड रन कर लें. फेसबुक का भी फ़ायदा है, फेसबुक को भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं. बट अगर आप सीख रहे हैं, प्रॉपर्ली आपको एड्स रन करने हैं, मैक्सिमम फीचर्स को आपको यूज़ करना है, तो आपको बूस्ट पोस्ट का को नहीं यूज करना है. ठीक है, इंस्टाग्राम में भी आप उसको अवॉइड करें, यहाँ पर भी आप उसे अवॉइड करें, और आपको सीधे सीधे एड्स मैनेजर के थ्रू ही यूज करना है. एक और जो है दिमाग में थोड़ी सी चीज हमें लेकर चलनी पड़ेगी, वो ये है कि जब हम इंस्टाग्राम के ऊपर जो है एड्स रन करना चाहते हैं, अपने एड्स इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाना चाहते हैं, इन दैट केस ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर होनी चाहिए
कि वहां पर हमारी किस टाइप की इमेजेस यूज होती हैं। तो उनके जो अकॉर्डिंग जो इमेजेस हैं, ठीक है, जिस टाइप की हमारी इमेजेस वहां पर यूज होती हैं, वो सारी जो इमेजेस हैं हमारी, जो डायमेंशन यूज होता है स्टोरीज में, जिस टाइप के डायमेंशन यूज होंगे, वो सारी चीजें जो हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेंगी। मतलब उसी टाइप की जो इमेजेस हमें बनानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पे डायमेंशंस कुछ और ही सपोर्ट करते हैं और आपके पास जो इमेजेस हैं वो किसी और टाइप की हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आपको अवॉइड करना और आपको क्या करना है, आपको जो इमेजेस, जिस टाइप की इमेजेस इंस्टाग्राम में सपोर्ट करती हैं, उसी टाइप की इमेजेस आपको बनानी है। तो कहने का मतलब ये है कि अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ भी हैं। जैसे मैं अभी आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है? एक बार मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे हम लोग इस पेज के ऊपर हैं, ठीक है? तो अगर मैं पेज में फ़ोटोज़ पे जाता हूँ एंड फ़ोटोज़ में नहीं जाते, हम लोग होम पे ही जाते हैं, क्योंकि जो हम पोस्ट करते हैं उसको बेसिकली हम बूस्ट करते हैं। तो मैं अगर होम पे आता हूँ यहाँ पर, ओके, ओके, यहाँ पर होम पे जो भी हमारी पोस्ट होंगी, हम उनको बूस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर छोटा-सा एक ऑप्शन होता है बूस्ट पोस्ट का, तो हम उसे बूस्ट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों को पहुँचा सकते हैं और दैट इज़ बेसिकली वो जो है हमारा वो बेसिकली एड्स ही हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये जो हमें ऑप्शन दिख रहा है, दिस इज़ बूस्ट पोस्ट। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ से भी एड्स ही बनेगा, ठीक है? बूस्ट बटन है और आपको यहाँ पर पूरे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर आपका, क्या बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है? और यहाँ पर वो सारी चीज़ें फिल करके आप फर्दर जो है आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। एक बार मैं इसको कैंसल कर देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कैंसल ऐड कर देता हूँ, ठीक है? तो इसको हमें इग्नोर करना है। ये बड़ा ही सिंपल तरीका है बट उतना इफेक्टिव तरीका नहीं है, तो इसको हमें जो है वो अवॉइड करना है। चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें, चाहे हम फेसबुक की बात करें, दोनों ही केसेस में इसे हमें अवॉइड करना है। अब हम आ गए एड्स मैनेजर के ऊपर। यहाँ पर हम बात करें इंस्टाग्राम के लिए एड्स रन करना, तो सिंपली हमें यहाँ पर जाना है। जैसे मैं ट्रैफिक ऐड रन करना चाह रहा हूँ, तो मैं ट्रैफिक ऐड रन करूँगा, ठीक है? ट्रैफिक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इस पे करने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर जो प्लेसमेंट का सेक्शन है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जो है इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन्स रन करने हैं, तो बस आपको क्या करना है, जो बाकी की ऑडियंस को जो आप टारगेटिंग करके देते हैं, यानी प्लेसमेंट जो करके देते हैं, उसको रिमूव करना है और आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लें। तो मैं नीचे आता हूँ, देखो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को हटा देना है, केवल मैनुअल प्लेसमेंट पे आ जाना है। और मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए मैं केवल यहाँ पर इंस्टाग्राम ही जो है ना उसको सेलेक्ट रखता हूँ, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर केवल इंस्टाग्राम, अब देखो ये तीनों ही चीजें अनचेक हो गई और केवल इंस्टाग्राम ही सेलेक्ट है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम सेलेक्ट है तो क्या क्या सेलेक्ट है, देखो इंस्टाग्राम फीड सेलेक्ट है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर सेलेक्ट है, नीचे आते हैं तो इंस्टाग्राम स्टोरीज, अगर आप देखो तो इंस्टाग्राम स्टोरीज यहाँ पर सेलेक्टेड है। तो आप अपना ऐड कहाँ दिखाना चाहते हो? बहुत सारे केसेस में आप यहाँ से भी अपने ऐड को हटा देते हो। आप चाहते हो कि मेरा ऐड यहाँ पर भी ना दिखे, ठीक है? इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में भी ना दिखे और इंस्टाग्राम फीड में भी ना दिखे। केवल और केवल आप चाहते हो कि मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज का ऐड रन करूं और कोई मैं ऐड ही ना रन करूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल और केवल आप इंस्टाग्राम स्टोरीज का भी ऐड रन कर सकते हो, बट यहाँ पर फुल स्क्रीन वर्टिकल जो इमेजेस हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। मतलब इमेजेस का आपको ध्यान रखना है कि जब अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड रन कर रहे हो, तो किस टाइप की इमेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है? तो स्टोरीज में तो वर्टिकल इमेज रखती है, आपने देखा होगा फेसबुक स्टोरीज किस तरीके की होती है, इंस्टाग्राम स्टोरीज किस तरीके होती है, वहां पे तो हमें वर्टिकल इमेज चाहिए ना। तो फर्दर हम जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमारी बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि हमें केवल इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे ऐड लगाना है। अब हम ऐड वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। जब आप ऐड वाले सेक्शन पे आओगे, तो यहाँ आपको इमेज का बड़ा ध्यान रखना है और आप देख भी सकते हो कि वो इमेज इंस्टाग्राम स्टोरीज में किस तरीके की लग रही है। अगर आप थोड़े बहुत और चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लेसमेंट वाइज जब कभी भी आप टारगेटिंग करते हो, प्लेसमेंट वाइज, ठीक है, तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी होती है गाइस, वो ये होती है कि आपकी जो इमेज या आपका जो क्रिएटिव है वो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्टेड है, मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई ऐड इमेज करता हूँ। ओके परफेक्ट, यहाँ पर कोई मैं ऐड, भाई इमेज तो हमें ऐड करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर अगर मैं कोई ऐड इमेज करूंगा, यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस है, मैंने पहले भी आपको बताया थोड़ा सा ये टाइम लेता है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है वो वाली हमारी वर्टिकल वाली इमेज 9:16 रेशियो वाली, ठीक है। तो ये जब हमारी इमेज बन जाएगी तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस इमेज को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो और इस इमेज को एज स्टोरी आप रन कर सकते हो, इसका एड रन कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ?
तो बस इंस्टाग्राम में ऐड रन करने का यही एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड रन करना चाहते हो तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंस्टाग्राम फीड के लिए ऐड रन कर रहे हो, इन दैट केस आपको फीड के जो डायमेंशंस हैं उसका ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बात का जो काम है, जब आपके एड्स रन होने लगेंगे तो आप यहाँ पर प्रॉपर एनालिटिक्स देखोगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो एट द एंड में फिर से आपको जो है याद दिला दूं, वो ये है कि चाहे हम इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड रन करना चाहें, चाहे हम फेसबुक के ऊपर ऐड रन करना चाहें, दोनों ही केसेस में जो हम यूज करते हैं प्लेटफॉर्म, वो हमारा फेसबुक एड्स मैनेजर ही है और हमें उसे ही यूज करना चाहिए। बूस्ट पोस्ट या प्रमोट वाले जो ऑप्शन है उसके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। द रीजन इज, अगर आपको रीजन पता करना है, द रीजन इज कि वो उतने डिटेल्ड नहीं है। हम उतनी डिटेल्ड ना वहां पर ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ना टारगेटिंग कर सकते हैं। जब हम उतना डिटेल्ड नहीं कर सकते तो फिर हमारा इन सारी चीजों को सीखने का मतलब क्या? तो वो केवल उन लोगों के लिए है जो न्यू बिजनेस पर्सन हैं, जिनको ज्यादा फेसबुक एड्स मैनेजर, इन सारी चीज़ों के बारे में, टारगेटिंग, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, जिन सारी चीज़ों को आपने सीखा, जिनको उनके बारे में नहीं पता है, उनके लिए एक बड़ा ही ईजी इंटरफेस है कि 3-4 क्लिक करते ही उनके एड्स लाइव हो जाएं, उनके एड्स रन करने लगे। बट जब अच्छे लेवल पर आप एनालिटिक्स और ये सारी चीज़ें देखना चाहोगे तो वहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आई बिलीव अभी आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। एक रिक्वेस्ट है कि आपको इन सारी चीज़ों को करना है, प्रैक्टिकली करना है, एक-एक करके जो है आपको मूव करना है आगे की तरफ। ठीक है, इन सारे सेक्शंस को देखें। जब तक आप खुद इनको नहीं करेंगे, आप जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। कोशिश करें छोटे बजट से, अगर आप खुद कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पेज बनाएं, एड्स रन करें छोटे बजट से। इवन 40 रुपए तक ये एक्सेप्ट करता है पर डे, मिनिमम जो बजट एक्सेप्ट करता है फेसबुक वो 40 रुपीज़ है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों आई बिलीव ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।